नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, ये मिशन देश को मौसम की हर स्थिति से निपटने में सक्षम और क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत की वैश्विक साख बढ़ रही है और ये चुनौतीपूर्ण समय में सार्थक सहायता प्रदान कर रहा है। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और उत्तरायण के त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगल में लगी आग से कम 25 लोगों की मृत्यु और हजारों लोगों को वहां से निकालने का आदेश दिया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके कोलंबियाई जोड़ीदार पुरुष डबल्स के पहले दौर में बाहर। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मौसम की हर स्थिति से निपटने में सक्षम और क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मौसम का आज शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन मौसम एक स्थायी और भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र के निर्माण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने विभाग की 150 वर्ष की यात्रा की प्रशंसा करते हुए इसे देश में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक गौरवशाली अध्याय बताया। आईएमडी ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के लिए पूर्व चेतावनी पहल देश की 90% से अधिक आबादी को सूचना देती है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगले 10 दिन की मौसम संबंधी जानकारी किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वास्तविक समय की मौसम संबंधी नवीन जानकारी से कृषि तथा समुद्री अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की मौसम संबंधी प्रगति ने देश की आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ किया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की सटीकता में 50% सुधार हुआ है। In the last 10 years, there has been a 50% rise in the accuracy of weather forecast. सन 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सिनर्जाइज्ड इकोसिस्टम विकसित किया गया। Our installations today are no longer confined only to the IMD centers. We have installations in the space, installations in the sea, installations on the land. अपने में एक अद्भुत initiative मिशन मौसम aims to create a weather-ready India, means India ready to face any weather change or challenge, foreseen or unforeseen. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौसम विभाग के 150 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। उन्होंने आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की योजनाएं शामिल हैं। मिशन मौसम का उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणाली विकसित करना है। इस पहल में उच्च रेजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन शामिल है। इसमें अत्याधुनिक रडार और उपग्रह तथा उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर की व्यवस्था है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि विश्व में बढ़ती वैश्विक साख और चुनौतीपूर्ण समय में सार्थक सहायता प्रदान करने की भारत में अनूठी क्षमता है।
डॉक्टर जयशंकर ने स्पेन में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए वैश्विक मंच पर भारत के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के दृष्टिकोण पर बल दिया। If you look at the world today, आज दुनिया में तनाव इतना ज्यादा है, अलग अलग संघर्ष हो रही हैं, युद्ध भी हो रहा है दो जगह। It is a very polarized world. So in a polarized world, if there is a country which is able to, जो हम अपने यहाँ कहते थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, we are actually able to take it into the world as well. And that is something which slowly other nations have started to understand and to value. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और स्पेन के संबंध शीर्ष पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सांख्यिकी उपकरण और मात्रात्मक तकनीक नीतिगत निर्णयों के लिए अनुभव प्रदान करके प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS के परीक्षार्थियों के एक समूह को संबोधित करते हुए ये बात कही। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री गोयल ने कहा कि बोर्ड हल्दी किसानों के कल्याण, हल्दी की बेहतर किस्मों के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हल्दी की 30 किस्मों में से कई किस्मों को GI टैग भी मिला है। बहुत वर्षों से डिमांड थी कि टर्मरिक के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, अलग बोर्ड बनाना चाहिए। 40 वर्षों के परिश्रम के बाद ये सपना साकार हुआ है। मैं सभी हल्दी किसानों को, हल्दी को प्रोसेस करने वाले कर्मचारियों को, उद्योगों को और हमारे निर्यातकों को शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो नया टर्मरिक बोर्ड बना है, ये आगे चल के आपके काम में बढ़त करने का एक काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और उत्तरायण के त्योहार आज पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। ये त्योहार फसल कटाई के मौसम और कृतज्ञता तथा एकजुटता की भावना का प्रतीक हैं। मकर संक्रांति पर लोगों ने गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में डुबकी लगाई। उत्तराखंड में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पवित्र स्नान के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार के गंगा घाटों से लेकर बागेश्वर और उत्तरकाशी के पवित्र स्थलों तक आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। तड़के से ही हरिद्वार में गंगा के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। हजारों भक्तों ने गंगा स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस बीच कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर में ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले ने श्रद्धा, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम पेश किया। उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट पर भी आस्था की छटा देखते ही बन रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद आज जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई देव डोलियां गंगा स्नान के लिए पहुंची। कुमाऊं मंडल में मकर संक्रांति के अवसर पर पारंपरिक घुघुटिया पर्व भी धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड में मकर संक्रांति का यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों का नहीं बल्कि लोक संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोग मिट्टी के बर्तनों में पारंपरिक मीठा पकवान पोंगल बना रहे हैं। उधर असम में माघ बिहू या भोगाली बिहू पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात और पश्चिमी भारत के अन्य हिस्सों में पतंगों का त्योहार उत्तरायण हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू और उत्तरायण की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार सभी के जीवन में सफलता और खुशियां लाएंगे। आज सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है। भारतीय परंपरा में इसे उत्तरायण कहा जाता है। खेतीबाड़ी के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इसलिए ये दिन भारतीय परंपरा में इतना अहम माना गया है। भिन्न भिन्न सांस्कृतिक रंगों में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को मकर संक्रांति के साथ जुड़े अनेक विविध पर्वों की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कल होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2024 स्थगित कर दी है।
एजेंसी ने कहा कि उसे 15 जनवरी को पोंगल, मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों के कारण परीक्षा स्थगित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। परीक्षा की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। एनटीए ने बताया कि 16 जनवरी को होने वाली परीक्षा पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज के महाकुंभ में मकर संक्रांति अमृत स्नान के दौरान आज दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई है। अनुष्ठान सुचारू रूप से चल रहे हैं। लाखों श्रद्धालु और संत अमृत स्नान में शामिल हो रहे हैं। पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने घाटों पर पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए। परंपरा को कायम रखते हुए उन्होंने दान पुण्य भी किए। सुबह बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। महासंगम की ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं मेला स्थल पर मौजूद हमारे संवाददाता आनंद कुमार से। आनंद, आज प्रमुख स्नान हो रहा है। अब तक कितने अखाड़ों ने स्नान कर लिया है? जी कनक, आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महाकुंभ में संगम के सभी घाटों पर देश की प्राचीन संस्कृति और परंपरा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। महाकुंभ के आज दूसरे दिन साधु, संत, श्रद्धालु और तीर्थयात्री संगम के तट पर बने घाटों पर अमृत स्नान में भाग लिया। यह सिलसिला लगातार जारी है। आज के दिन अखाड़ों द्वारा किया जाने वाला स्नान आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। कुल 13 अखाड़ों में सबसे पहले महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा ने स्नान किया। इस अखाड़े के साथ श्री शंभु पंचायती अखाड़े ने भी पवित्र स्नान किया। इसके अलावा निरंजनी अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा आनंद और सन्यासी अखाड़े ने भी निर्धारित समय पर स्नान किया। सबसे अंत में पंचायती निर्मल अखाड़े द्वारा पवित्र स्नान किया जाएगा। अखाड़ों की शोभा यात्रा निर्धारित मार्ग से संगम के त्रिवेणी पर पहुंच रही है। पूरा मार्ग मंत्र और जयघोष से गुंजयमान हो रहा है। जी कनक। जानकारी के लिए धन्यवाद आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा में वीर सैनिकों का योगदान अविस्मरणीय है, जिसने देश के गौरवशाली इतिहास और परंपरा को अक्षुण्ण रखा है। वे आज नागपुर में भारतीय वायुसेना के रखरखाव कमान मुख्यालय में 9वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने विश्व शांति और अहिंसा की स्थापना के लिए तीनों रक्षा बलों के महत्व का भी उल्लेख किया। हमें डिफेंस में स्वयं पूर्ण बनना है, ताकतवान बनना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ दुनिया के आगे निकलना है। वो अधिकारवादी और विस्तारवादी दृष्टिकोण से नहीं। हम किसी की जमीन हड़पना नहीं चाहते। हम किसी देश को अधिकारवाद से उसके ऊपर नियंत्रित नहीं करना चाहते हैं। पर जिस प्रकार से भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि दुर्बल है, अनाथ है, अन्याय जिनके होता है, उनके रक्षण करना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। यही इतिहास, संस्कृति और विरासत हमारी प्रेरणा है। अमेरिका में लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग से 92,000 से अधिक लोगों को निकालने का आदेश दिया गया है। अन्य 89,000 लोगों को निकासी की चेतावनी दी गई है। इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 12 लोग लापता हैं। रोहन बोपन्ना और कोलंबिया के निकोलस बेरियंटोस को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय और कोलंबियाई जोड़ी को स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज और जॉन मुनर की जोड़ी ने आज 1 घंटा 54 मिनट तक चले मुकाबले में 7-5, 7-6 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा ये मिशन देश को मौसम की हर स्थिति से निपटने में सक्षम और क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा भारत की वैश्विक साख बढ़ रही है और ये चुनौतीपूर्ण समय में सार्थक सहायता प्रदान कर रहा है। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और उत्तरायण के त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई
और अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगल में लगी आग से कम 25 लोगों की मौत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।